राधे राधे एवरीवन। जैसा कि मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं आपको सुनाऊंगी राहुल और पारुल की एक वशीकरण की कहानी। तो इस कहानी के किरदार है राहुल और पारुल। जो राहुल है वो हरियाणा के एक छोटे से गांव का भोला भाला अच्छा सा अपने काम के प्रति फोकस्ड वाला लड़का है। राहुल को रेसलिंग का बहुत शौक़ है, तो उसने रेसलिंग एकेडमी ज्वाइन करने के लिए हरियाणा से गुड़गांव वो शिफ्ट हो गया। अब वो वहाँ पे मेहनत करता है, रेसलिंग एकेडमी भी उसने ज्वाइन कर दी और अच्छा खासा वो रह रहा था। पारुल एक भोली सी लेकिन थोड़ी सी मिस्टीरियस सी सुंदर सी काले काले लंबे लंबे बालों वाली गोरी सी लड़की थी, जो कि गुड़गांव में ही रहती थी। पारुल हमेशा पार्क में घूमती रहती थी। तो जो राहुल होता है अपना, वो रेसलिंग एकेडमी से उसका नियम होता है कि वो हमेशा जाएगा एकेडमी में, रेसलिंग वगैरह करेगा, फिर शाम को वो बालाजी के मंदिर जाएगा, पूजा करेगा और पूजा करने के बाद में उस मंदिर के पास में एक पार्क है जहाँ वो घूमेगा। उसी पार्क में पारुल भी रोज़ाना आती है। पारुल को पहली नज़र में ही राहुल बहुत पसंद आ गया था और जो पारुल होती है वो राहुल से बात करने के लिए कोई ना कोई बहाना रोज़ाना ढूंढती थी। धीरे धीरे राहुल और पारुल की बातें होने लगी, क्योंकि दोनों एक ही पार्क में रोज़ाना मिलते थे और पारुल कुछ ना कुछ बहाना करके उससे बात करती ही थी। तो राहुल और पारुल धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ दोस्त बन गए। अब इनके बीच में आपस में बातें होने लगी, एक दूसरे को अपनी पर्सनल बातें भी बताने लग गए। और राहुल बहुत जेन्युइन पर्सन था, तो हर कोई राहुल के साथ कंफर्टेबल हो ही जाता था। और पारुल भी काफ़ी दिखने में डिसेंट सी, मासूम सी, सुंदर सी, भोली सी लड़की थी, तो राहुल को भी पारुल के साथ कभी अनसेफ फील हुआ नहीं। खैर सिलसिला यूं ही चलता गया। कहने को तो पारुल भी पूजा पाठ बहुत करती है और हर शनिवार पारुल राहुल के लिए प्रसाद लेके आती है और राहुल को खुद वहाँ प्रसाद खिलाकर ही अपने घर जाती है। खैर पारुल कितनी पूजा करती है, कैसा प्रसाद खिलाती है, तुम्हें आप सब लोगों को मैं आगे बताऊंगी। खैर आगे हुआ यूँ कि राहुल एक दिन रेसलिंग वगैरह करके मंदिर आया था और वो थोड़ा थका थका लग रहा था। पारुल ने बोला, क्या हुआ राहुल, आज तुम थके थके परेशान क्यों लग रहे हो? तो राहुल ने बोला, पता नहीं यार, वो रेसलिंग वगैरह के कारण पीठ में थोड़ा दर्द हो गया है, काफ़ी दर्द कर रहा है मेरी पीठ। तो पारुल बताती है कि मेरी मम्मी पीठ का दर्द वगैरह काफ़ी अच्छे से सही करती है। काफ़ी लोग आते हैं जो पीठ दर्द, कमर दर्द मम्मा के पास सही करवाने के लिए आते और मेरी मम्मी सही कर देती है। तो तुम भी कभी मेरे साथ मेरे घर आ जाओ। राहुल बोलता है, अरे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, अपने आप ठीक हो जाऊँगा। फिर पारुल कहती है, तुम्हारी मर्ज़ी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन राहुल को बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था। राहुल ने सोचा दर्द बहुत बढ़ गया है, क्यों ना पारुल के साथ चला जाऊं और उसकी मम्मी से ठीक करवा लूँ अपना दर्द। तो राहुल पारुल को कहते हैं, पारुल आज मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, क्यों ना तुम्हारी मम्मी से अपनी पीठ में भी ठीक करवा लूँ। पारुल कहती है, आज नहीं राहुल, अभी इन दिनों मम्मा थोड़ा बिज़ी है, मैं तुम्हें अपने आप ही ले जाऊँगी। कुछ दिनों बाद पारुल राहुल को कहती है, राहुल तुम्हें अपनी पीठ का दर्द सही करवाना था ना? राहुल बोलता है, हाँ हाँ करवाना था ना, ठीक है, तो तुम मेरे बताए हुए एड्रेस पे आज आ जाना। तो पारुल राहुल को एड्रेस दे देती है। अब राहुल आज मंदिर नहीं जा पाता है, क्योंकि उसको पहले उसकी मम्मी के पास जाना होता है, पारुल की मम्मी के पास। तो राहुल अपने फ्रेंड के साथ जाता है। अब पारुल राहुल के साथ उसके फ्रेंड को देख के थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो कहती है, राहुल मेरी माँ ऐसे दो लड़कों को साथ में देखेगी तो अच्छा फील नहीं करेगी, तो जिसके दर्द है सिर्फ वही चलें। तो राहुल अपने दोस्त को बोलता है, कोई नहीं यार, मैं आता हूँ ठीक करवा के, तुम आ जाना। राहुल का दोस्त और राहुल देखते हैं कि आज पारुल थोड़ी अलग सी लग रही है। राहुल का दोस्त नोटिस करता है, इसने काली साड़ी पहन रखी है, लंबे काले खुले बाल, कुछ उसको अच्छी वाइब नहीं आती। राहुल पारुल के पीछे पीछे चला जाता है और राहुल का दोस्त वहीं गली के सामने खड़ा होता है। अब पारुल राहुल को बहुत सारी गलियों के अंदर से ले के जाती है और ले जा करके अपने घर में ले जाती है। पारुल का घर थोड़ा अजीब सा था, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर था वो एकदम खाली खाली सा था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा हो रखा था। फिर पारुल उसको सीढ़ियों से ऊपर लेके चल जाती है। वहाँ एक कमरा था जिसमें बहुत धुआं हो रखा था, वहाँ पारुल राहुल को ले जाती है। राहुल बोलता है, ये क्या है? तो पारुल बोलती है, वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी मम्मा जिसको भी ठीक करती है उससे पहले पूजा करती है भगवान जी की और उनसे आशीर्वाद लेती है, ताकि हम अपने पेशेंट को आराम से ठीक कर सकें भगवान जी के आशीर्वाद से।
राहुल भी पूजा पाठ में बहुत भरोसा करता है, तो उसको लगता है कि शायद होता होगा, कोई बात नहीं। राहुल की मम्मी, मतलब जो राहुल होता है, वो देखता है कि पारुल और पारुल की मम्मी दोनों ही काली साड़ियाँ पहन के रखती है और उसको रूम में बहुत नेगेटिव वाइब आती है। बट राहुल कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो पारुल का दोस्त होता है, तो वो चुपचाप बैठ जाता है। राहुल को पारुल की मम्मा अब एक माला पहना देती है और राहुल को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता और वो तिलक लगा देती है और कुछ पूजा शुरू कर देती है। अब राहुल बैठा होता है, लेकिन वो उठना चाहता है, वो उठ नहीं पाता। राहुल का दम घुटने लग जाता है, राहुल को बेचैनी हो रही होती है। राहुल बस उस जगह से कैसे तैसे भागना चाहता है, पर वो भाग नहीं पा रहा होता है, वो हिल ही नहीं पा रहा होता है, लेकिन वो वहाँ एक पल सुकून महसूस नहीं कर पा रहा होता है। अब राहुल के साथ क्या होगा? अब राहुल देख रहा था कि उसकी मम्मी कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रही है। राहुल को कुछ नहीं समझ में आया। राहुल हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। राहुल मन ही मन में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। अब जितनी ज़्यादा इंटेंस पारुल की मम्मी राहुल के ऊपर तंत्र विद्या कर रही थी, उतने ही ज़्यादा स्पीड से राहुल और उतनी ही ज़्यादा बार राहुल मन ही मन में हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। ऐसा करते 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 आखिरकार राहुल के गले में जो माला उसकी मम्मी ने पहनाई थी, पारुल की मम्मी ने, वो माला टूट जाती है। वो माला टूटते ही राहुल को एकदम से होश आता है और राहुल वहाँ से भागता है। जैसे ही पारुल की मम्मी राहुल को पकड़ने लगती है, राहुल उनको धक्का देता है। पारुल भी राहुल के पीछे भागती है, लेकिन राहुल पारुल से अपना हाथ छुड़ा करके वहाँ से कूद कूदा के कैसे तैसे निकल जाता है। वो सीधा गली के बाहर निकल के उन गलियों से को पार करते हुए अपने दोस्त के पास जाता है, एकदम डरा हुआ सा, और बोलता है, कैसे अपने दोस्त को फ़ोन करके बोल देता है रास्ते में कि तू बाइक स्टार्ट कर, मैं आ रहा हूँ। और फिर सीधा जाके बाइक पे बैठता है और बोलता है, भाई भगा, बाइक भगा। और वो लोग भागते हैं और इधर पारुल गुस्से में, पारुल की मम्मी गुस्से में कि पकड़ो उसको पकड़ो, ऐसे एकदम पगला जाते हैं। उधर राहुल और उसका दोस्त भाग जाते हैं वहाँ से बाइक को फुल स्पीड में। वो जाते 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 दूर, वो कहाँ जा रहे हैं उन्हें नहीं पता, लेकिन दूर कहीं जाके एक मंदिर के सामने वो रुकते हैं और वो मंदिर में भाग जाते हैं। उनको वहाँ सबसे ज़्यादा सेफ वाइब मंदिर में ही आ रही थी, तो वो मंदिर में जाके बैठते हैं और वहाँ जाके वो सांस लेता है, तो वो देखता है उसके काला टिक्का लगा हुआ है। तो राहुल को राहुल का दोस्त बोलता है, क्या हुआ? तो राहुल अंदर जो सब भी बात, जो भी उसने महसूस किया, सब बताता है। वहाँ एक पंडित होते हैं, वो पंडित भी उनकी ये सब बातें सुन लेता है। फिर पंडित कहता है, अरे बेटा इधर आओ। फिर पंडित कुछ हाथ वाथ उसका चेक करके, उसको टच करके, उसके एनर्जीज़ को फील करके बताता है कि बेटा तुम बचे हो, बाल बाल बचे हो। आज अमावस्या का दिन है, आज तुम्हारी बलि चढ़ने वाली थी। जो भी प्रक्रिया तुम्हारे साथ हो रही थी, वो बलि चढ़ाने की प्रक्रिया होती है। और तुम्हें पता है, तुम्हारे ऊपर वशीकरण भी ट्राई किया गया है, लेकिन तुम्हारे ऊपर प्रभु जी का आशीर्वाद है, तुम्हारे ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद है, इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर वशीकरण नहीं हुआ। खैर यही वजह थी जिसके कारण सीधा साधा भोला भाला अपने काम की तरफ फोकस्ड जो राहुल था, जो किसी से भी बात नहीं करता था, अपने काम से काम रखता था, उसने कैसे एक लड़की पारुल से दोस्ती कर ली और उसकी बातों में आ गया। खैर ये तो राहुल के, जो हनुमान जी की पावर्स राहुल के साथ थी, इसलिए उसके ऊपर पारुल का वशीकरण काम नहीं कर पाया, लेकिन राहुल वहाँ तक तो पहुँच ही गया था। तो अब राहुल के ऊपर खतरा था, तो पंडित जी उसको धागा वगैरह बांधते हैं, थोड़ी पूजा पाठ करते हैं और उसको वहाँ से सेव कर देते हैं। राहुल पुलिस में कंप्लेन करता है उसकी, पारुल की मम्मी और पारुल के खिलाफ़, और वहाँ से उस जगह से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है वापस अपने गांव हरियाणा। वो वहाँ जाकर भी कुछ पूजा पाठ वगैरह करवाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कुछ भी तरीके की कोई भी दिक्कत उसके साथ हो, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी वशीकरण ट्राई किया गया था। गाइस ये तो राहुल है जिसके साथ हनुमान जी थे, इसलिए उसके साथ कुछ नहीं हो पाया, मतलब बला आके भी टल गई, क्योंकि हनुमान जी राहुल के पास थे। इसलिए कहते हैं कि जो भक्त होते हैं ना हनुमान जी के, उनको हनुमान जी बचा ही लेते हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है, जो इंसान अकेला था, जिसने कभी पूजा पाठ नहीं की, उसके ऊपर वशीकरण होता हो तो कैसा फील होता होगा? क्या वो कभी बच पाता? बिल्कुल नहीं बच पाता। लेकिन राहुल हनुमान जी का भक्त था, इसलिए वो बच गया। और उस लड़की का बाद में पता चला कि वो हर अमावस्या पे वो लड़की और उसकी माँ बलि चढ़ाते हैं एक लड़के की, इसलिए हमेशा वो लड़की पार्क में घूमती है और अपना शिकार ढूंढती रहती है। पुलिस ने उनको पकड़ लिया और आगे उनका क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन राहुल फिर कभी गुड़गांव नहीं आया, वो हमेशा हरियाणा अपने गांव में ही रहा। उसने अपनी आगे की रेसलिंग एकेडमिक्स वगैरह जो भी था उसका इंटरेस्ट अपने गांव से ही पूरा किया। इसलिए कहते हैं बाहर किसी का दिया कुछ खाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कब किसके क्या इंटेंशन होते हैं। आज के लिए बाय बाय। कल लेके आऊँगी मैं इससे भी शानदार एक डरावनी भूत की कहानी। राधे राधे।